यह सिर्फ मलेशिया का एक आइलैंड नहीं है, ये है लांकावी। बादलों के ऊपर बसा हुआ, समुंदर के बीच में चमकता हुआ और बॉलीवुड के हिस्ट्री का हिस्सा बना हुआ। यहीं पर शूट हुई थी फिल्म डॉन, जहां एक्शन, स्टाइल और एडवेंचर ने मिलकर एक कहानी लिखी थी। आज हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां कैमरा ने लीजेंड को कैप्चर किया था। हर सफ़र एक कहानी होती है और आज की कहानी शुरू हो रही है पेनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। मंजिल लांकावी। एयर एशिया की फ़्लाइट 2850 रुपीज़ 10 kg बैगेज के साथ। यह है कैलाश ट्रैवल डायरीज और मैं हूँ कैलाश। मैं अब पहुँच चुका हूँ लांकावी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। मलेशिया का ये खूबसूरत आइलैंड अपने बीचेस और लश ग्रीन पहाड़ों के लिए मशहूर है। 99 आइलैंड्स का ये ग्रुप ज्वेल ऑफ केडाहा के नाम से भी जाना जाता है। एयरपोर्ट से होटल तक टैक्सी का फिक्स चार्ज 29 रिंगिट लगा। आज का स्टे है लंगूरा बरून रिसोर्ट में। चलिए शुरू करते हैं लांकावी का ये नया सफ़र। ये रहा हमारा रूम, कंफर्टेबल डबल बेड और विंडो से बाहर सीधा स्विमिंग पूल का व्यू। वॉशरूम काफ़ी स्पेसियस है और इस पे बाथ टब भी दिया गया है। 2 रात के लिए इसका चार्ज है 4800 रुपीज़। रूम में एक छोटा फ्रिज भी दिया गया है जो शॉर्ट स्टे के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ लगभग 100 मीटर की दूरी पर है पेंटाई सेनांग, जो लांकावी का सबसे पॉपुलर बीच माना जाता है। लोकेशन के हिसाब से ये स्टे काफ़ी कन्वीनियंट लग रहा है। थोड़ा फ्रेश होकर पास के एक इंडियन रेस्टोरेंट में लंच किया और अब मैं पहुंच चुका हूं पेंटाई सेनांग पर। सामने नीला समुंदर, हल्की हवा और सनसेट का परफेक्ट वाइब। लांकावी का असली मज़ा यहीं से शुरू होता है। यहाँ का माहौल काफ़ी लाइवली है। बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट दिन भर बीच पर रिलैक्स करते, सनबाथ लेते और वाटर एक्टिविटीज़ एंजॉय करते नज़र आते हैं। पेंटाई सेनांग का वाइब भी कुछ ऐसा है, चिल, पीसफुल और फुल हॉलिडे मूड। शाम होते ही यहाँ का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। काफ़ी भीड़ हो जाती है और बीच और भी ज़्यादा लाइवली लगने लगता है। टूरिस्ट धीरे धीरे शॉर्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। कोई सनसेट देख रहा है तो कोई फोटो ले रहा है। कुछ लोग घुटने भर पानी में बैठकर ठंडी लहरों का मज़ा ले रहे हैं। कुछ टूरिस्ट वहीं पानी के पास बैठकर खाना एंजॉय करते हुए नजर आए। समुंदर की लहरों के साथ डिनर का अपना ही अलग एक्सपीरियंस होता है। पेंटाई सेनांग की शाम सच में यादगार होती है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े लांकावी के सबसे फेमस अट्रैक्शन की तरफ। होटल से टैक्सी ली और रवाना हो गए लांकावी स्काई ब्रिज के लिए। होटल से स्काई ब्रिज तक टैक्सी का चार्ज 21 रिंगिट लगा। ये ब्रिज पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है। ये कर्व सस्पेंशन ब्रिज है जहाँ से समुंदर और ग्रीन माउंटेन्स का ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलता है। अब देखते हैं ऊपर से लांकावी का असली नज़ारा कैसा दिखता है। यहाँ हमने केबल कार का कॉम्बो टिकट लिया जिसका प्राइस था 85 रिंगिट। इस कॉम्बो में शामिल था लांकावी केबल कार का थ्रिलिंग राइड। साथ ही एंट्री थी मशहूर लांकावी स्काई ब्रिज की, जो पहाड़ों के बीच लटका हुआ एक कर्व सस्पेंशन ब्रिज है। यह एक ग्लास फ्लोर वाला सेक्शन भी है जहां खड़े होते ही नीचे गहरी वाली
व्यू दिखाई देता है। यह है लांकावी स्काई ब्रिज, पहाड़ों के बीच हवा में लटकता हुआ एक शानदार ब्रिज। ऊपर से देखने वाला नज़ारा बिल्कुल किसी मूवी सीन से कम नहीं लगता। यह है लांकावी स्काई ब्रिज, पहाड़ों के बीच हवा में लटका हुआ एक कमाल का सस्पेंशन ब्रिज। नीचे गहरी वाली, आगे अनंत समुंदर और चारों तरफ सिर्फ नेचर का शानदार नज़ारा। यहाँ खड़े होते ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का एपिक सीन चल रहा हो, लेकिन ये कोई सेट नहीं बल्कि हकीकत है। ये है लव पॉइंट, जहाँ लोग अपने नाम के छोटे छोटे तारे लगाकर अपनी यादों को यहीं छोड़ देते हैं। ऊपर से लांकावी का खूबसूरत व्यू इस जगह को और भी स्पेशल बना देता है। और यहाँ हमें दिख गए कुछ क्यूट डस्की लिप मंकीज, काले चेहरे और सफ़ेद आँखों के घेरे के साथ बिल्कुल यूनिक लुक। ये मंकीज लांकावी के जंगलों में आमतौर पर नज़र आ जाते हैं। उसके बाद हम निकल पड़े 7 व्हेल वाटरफॉल्स। एंट्री फीस सिर्फ 10 रिंगिट की थी। ये जगह वहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। छोटा सा ट्रैक है लेकिन थोड़ा अपहिल है, इसलिए थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, जो कि इस नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से बिल्कुल वर्थ इट है। वाटरफॉल काफ़ी ऊंचाई पर है और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते थोड़ी थकान हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर पहुँचते हो और सामने से गिरता हुआ पानी देखते हो, सारी थकान एकदम से गायब हो जाती है। ठंडी ठंडी हवा, गिरते हुए पानी की आवाज़ और चारों तरफ हरियाली, एकदम रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। हमने वाटरफॉल में खूब एंजॉय किया, पानी में मस्ती की, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाए और पता ही नहीं चला कि 2 से 2.5 घंटे कैसे निकल गए। सच कहूँ तो ये जगह नेचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर आप यहाँ आओ तो कंफर्टेबल शूज़ पहन कर आना, पानी साथ रखना और नेचर को एंजॉय करते बिल्कुल मत भूलना। फिर हमने थोड़ा स्नैक्स खाया और फ्रेश नारियल पानी पिया। थोड़ा रिलैक्स करने के बाद हमने टैक्सी ली। लगभग 42 रिंगिट्स का फेयर लगा और निकल पड़े ईगल स्क्वायर की तरफ। वहाँ पहुँचते ही वाइब ही अलग थी। खूब सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए और सनसेट का नज़ारा तो बस लाजवाब था। डूबते सूरज के साथ पूरा व्यू और भी खूबसूरत लग रहा था। सच में बहुत मज़ा आया। ईगल स्क्वायर, जिसे लोकल लैंग्वेज में दाताराम लांग भी कहा जाता है, मलेशिया के लांकावी आइलैंड का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यह एक 12 मीटर ऊंचा बड़ा सा ईगल का स्टेचू बना हुआ है, जो उड़ान भरने की पोजीशन में है माना जाता है। ये जगह समुंदर के किनारे बना हुआ है, इसलिए यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर होता है। ईगल स्क्वायर सनसेट देखने के लिए परफेक्ट जगह है। शाम के टाइम में आप ठंडी हवा, समुंदर का नज़ारा और डूबते सूरज का व्यू एक्सपीरियंस को और भी खास बना देता है। उसके बाद हम टैक्सी से सीधा होटल वापस आ गए, दिल में एक और यादगार दिन की मेमोरीज लेकर। फ्रेश होकर शाम को हम निकल पड़े पेंटाई सेनांग की तरफ। जैसे ही बीच पर पहुंचे, वहाँ की वाइब ही अलग थी। ठंडी हवा, समुद्र की लहरों की आवाज़ और रात की रोशनी में चमकता हुआ पूरा एरिया। थोड़ी देर बाद शुरू हुआ फायर शो, और सच बताऊँ तो परफॉर्मेंस देखकर मज़ा ही आ गया। आर्टिस्ट ने इतने ज़बरदस्त फायर ट्रिक्स दिखाए कि सब लोग बस देखते ही रह गए। म्यूज़िक के साथ उनका कोऑर्डिनेशन एकदम परफेक्ट था। इस तरह हमने लांकावी में 2 दिन फुल ऑन एंजॉय किया। वाटरफॉल्स, ईगल स्क्वायर, बीच वाइब्स और अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के साथ। अगर आपको हमारा ये ट्रैवल ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में।